वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की है, वो हर वक्त बकबक करती रहती, मेरी उससे नहीं बनती। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आता है गेट अलोंग, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, यानी अच्छा रिलेशन, गुड रिलेशन। और इसको अगर हम नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरा किसी से अगर अच्छा रिलेशन है तो हम ये बोल सकते हैं आई गेट अलोंग विथ हर। और अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो आई डोंट गेट अलोंग विथ हर। तो आपको मैं सबसे पहले फ्रेजल वर्ब का रिवीजन करा दूं। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन का कम्बिनेशन होता है, और ये जब आपस में मिलते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। उठना यानी सोकर उठना नहीं, बेड पर से उठना। तो गेट का मतलब होता है पाना और अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो अपने मीनिंग को भूल जाते हैं और नया मीनिंग इख्तियार कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है उठना। जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठो। और दूसरा फ्रेजल वर्ब है गेट रेडी, यानी तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। और एक बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है गेट आउट, जो आप लोग बराबर यूज़ करते होंगे। अगर आप इंग्लिश नहीं भी बोलते हैं तब भी इसको ज़रूर यूज़ करते होंगे। गेट आउट यानी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। गेट आउट यानी चले जाओ, भाग जाओ। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर जाओ। गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। या गेट आउट, जाओ, भागो। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब गेट से रिलेटेड हैं, और मैं इस वीडियो में गेट से रिलेटेड 10 फ्रेजल वर्ब लेकर आई हूँ, और सारे के सारे फ्रेजल वर्ब कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। तो हम लोग वीडियो को देखते हैं डिटेल से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। गेट ओवर ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी गम से या दुख से बाहर निकलना या उबरना। जैसे अपने ब्रेकअप से उबरने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगा। इट टुक हर अ वाइल टू गेट ओवर हर ब्रेकअप। गेट ओवर यानी उबरने में उसे थोड़ा टाइम लगा। इट टुक हर अ वाइल, उसे थोड़ा टाइम लगा। टू गेट ओवर हर ब्रेकअप यानी अपने ब्रेकअप से उबरने में उसे थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उसके ब्रेकअप को 1 साल हो गया है। अब उसे इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, इस चीज़ से उबरना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। कैन यू बिलीव? इट्स बीन अ ईयर सिंस हिज ब्रेकअप। इट्स टाइम टू गेट ओवर हिम एंड मूव ऑन। कैन यू बिलीव? क्या तुम यकीन कर सकते हो? इट्स बीन अ ईयर, 1 साल हो गया, सिंस हिज ब्रेकअप, उसके ब्रेकअप को। कैन यू बिलीव इट्स बीन अ ईयर सिंस हिज ब्रेकअप? क्या तुम यकीन कर सकते हो कि उसके ब्रेकअप को 1 साल हो गया है। इट्स टाइम टू गेट ओवर हिम एंड मूव ऑन। अब टाइम है उसके लिए इससे बाहर निकलने का, यानी उबरने का टाइम है, और मूव ऑन करने का टाइम है, यानी आगे बढ़ने का टाइम है। नाउ ही हैज़ फाइनली गॉट ओवर हिज फादर्स डेथ। मतलब कि वो अब फाइनली यानी आखिरकार अपने पिता के मौत के गम से बाहर आ गया है, यानी उस दुख से उबर गया है। तो सॉरी फॉर दिस सेंटेंस। अल्लाह करे, गॉड करे कि सारे बच्चों पर उनके पिता की छत्र छाया बनी रहे। माई ओनली मोटिव इज़ टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है गेट आउट। जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट आउट ऑफ सब लोग यूज़ करते हैं, इसका यूज़ मैंने पहले भी बताया। टू लीव और escape फ्रॉम अ प्लेस, यानी किसी जगह से भाग जाना या निकल जाना। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से निकल जाओ, मेरे रूम से भागो। यू हैव स्टर्ड अप ट्रबल, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। तुमने हड़कंप मचा के रखा, भाई यहाँ से भागो। ये बिल्कुल ही कन्वर्सेशनल सेंटेंस है। बिल्कुल तुमने हंगामा करके रखा, बिल्कुल तुमने उधम मचा के रखा है, चलो निकलो यहाँ से। तब हम यूज़ करते हैं गेट आउट। यू हैव स्टर्ड अप ट्रबल, यानी कि तुमने हड़कंप मचा के रखा। स्टर अप सॉरी, तो इसका पास्ट है स्टर्ड अप। यू हैव स्टर्ड अप ट्रबल, तुमने एक मुसीबत खड़ी करके रखी है, हंगामा मचा के रखा है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से भागो। क्लियर? नेक्स्ट है गेट अवे।
किसी सिचुएशन से बाहर निकलना, यानी इसका मतलब भी होता है निकल जाना, भाग जाना। लेकिन फिर इस दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इस सेंटेंस को देख लीजिए। यू कांट गेट अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तुम इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते, तुम इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। इसका भी तो सेम मीनिंग हुआ, लेकिन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? गेट आउट का मतलब होता है किसी प्लेस से, किसी पर्टिकुलर प्लेस से भाग जाना या निकल जाना, और गेट अवे का मतलब होता है सिचुएशन से बाहर निकलना। कोई ऐसे आपके हालात हैं उससे बाहर निकलना। जैसे आपकी मम्मी ने आपने आपको कहा कि कॉलेज जाने से पहले तुम्हें सब्जियां ला करके जाना है। अब भाई तुम इस पचड़े में फंसना नहीं चाहते हो, अब तुम चाहते हो कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं, तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी? यू कैन गेट अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, यू विल हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। तुम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें सब्जियां लानी ही होंगी। आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। गेट अवे यानी सिचुएशन से बाहर निकलना, गेट आउट यानी किसी जगह से बाहर निकल जाना। नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है किसी गाड़ी पर चढ़ना, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन पर चढ़ना। जैसे कार है, बस है, ट्रेन है, उस पर चढ़ने को हम कहते हैं गेट ऑन। लेट्स हरी अप एंड गेट ऑन द बस बिफोर इट लीव। यानी जल्दी करो, इससे पहले कि बस छूट जाए, हमें उस पर चढ़ जाना चाहिए। और गेट ऑफ का मतलब जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि गेट ऑन का अपोजिट। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। कहाँ से उतरना? सीढ़ी से उतरना नहीं, गाड़ी से उतरना, यानी कार से, ट्रेन से, बस से उतरने को कहते हैं गेट ऑफ। वी गॉट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टॉप, यानी नेक्स्ट स्टॉप पे हम लोग ट्रेन से उतर गए, या हमें नेक्स्ट स्टॉप पे बस से उतरना है। वी हैव टू गॉट ऑफ द ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप, यानी नेक्स्ट स्टॉप पर हमें ट्रेन से उतरना है। नेक्स्ट है गेट अलोंग। गेट अलोंग को मैंने शुरू में बताया था कि गेट अलोंग का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, या टू हैव अ गुड रिलेशन विथ समवन, किसी से भी अच्छा रिलेशन। जैसे आई गेट अलोंग वेरी वेल विथ हर, यानी उससे मेरी बहुत बनती, उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरी उससे बहुत बनती है। She has an argumentative nature. She डबल लिखा गया, सॉरी, इसको हटा देते हैं। She keeps nagging all the time. I don't get along with her. मतलब क्या हुआ? वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की है। She has an argumentative nature. उसका नेचर जो है वो बोला आर्गूमेंट करने वाला, बहुत झगड़ालू वाला है। She keeps nagging all the time. वो हर वक्त बकबक करती रहती है। I don't get along with her. मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। Once more time, she has an argumentative nature. She keeps nagging all the time. I don't get along with her. Clear? Next and last, get together. इसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग अक्सर आजकल होता है ये, कि पहले भी होता था और आजकल हम लोग ये करते हैं कि कभी न कभी हम लोग फैमिली गेट टुगेदर होता है, यानी हम लोग एक साथ मिलते हैं। गेट टुगेदर का मतलब होता है मिलना, टू मीट समवन। अब वो पार्टी के रूप में हो या ग्रुप के रूप में हो, ऑफिशियल हो, यानी इनफॉर्मल मीटिंग को कहते हैं। फैमिली से भी मिलते हैं, फ्रेंड से भी मिलते हैं। तो आवर फैमिली ऑलवेज गेट टुगेदर फॉर ए स्पेशल ओकेज़न। हमारी फैमिली कोई ख़ास मौके पर आपस में ज़रूर मिलती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी गेट टुगेदर विथ फ्रेंड्स। काफ़ी समय के बाद हम लोग अपने दोस्तों से मिले। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।